स्लैक ने इस पाथवे को डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हैच एंड स्लैक पाथवे या साइकिल भी कहते हैं। अल्टरनेटिव साइकिल ऑफ CO2 फिक्सेशन। CO2 फिक्सेशन का मेजर पाथवे C3 साइकिल कैल्विन साइकिल होता है। C4 साइकिल एक अल्टरनेट साइकिल है CO2 फिक्सेशन का, इसलिए इसको एक अल्टरनेट साइकिल कहते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इस साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, जो जिसमें डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी कहते हैं। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का होता है, इसीलिए इस पाथवे को या इस साइकिल को C4 साइकिल कहते हैं। C4 प्लांट्स के अंदर क्रेंज एनाटॉमी प्रेजेंट होती है, इसके बारे में हम अगली स्लाइड में देखेंगे। लो कंपेंसेशन पॉइंट होता है। C4 प्लांट का कंपेंसेशन पॉइंट लगभग 0 के बराबर होता है या बहुत ही कम 2 to 5 ppm के बराबर होता है। कंपेंसेशन पॉइंट क्या होता है कि प्लांट के अंदर वह पॉइंट जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ रेस्पायरेशन इक्वल हो, CO2 की कितनी क्वांटिटी में रिलीज हुई रेस्पायरेशन में और कितना CO2 फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम हुआ, जब इन दोनों की क्वांटिटी बराबर होती है तो वह पॉइंट कंपेंसेशन पॉइंट कहलाता है। C4 प्लांट का कंपेंसेशन पॉइंट बहुत कम होता है, इसका रीज़न यही होता है कि इसमें फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता। C3 प्लांट का कंपेंसेशन पॉइंट अराउंड 50 ppm के बराबर के लगभग होता है। C3 प्लांट का ज़्यादा होता है C4 प्लांट की तुलना में। C4 प्लांट के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इफेक्टिव देन C3 प्लांट। C3 प्लांट की तुलना में C4 प्लांट फोटोसिंथेटिक रेट में इफेक्टिव होते हैं, फोटोसिंथेसिस रेट ज़्यादा होती है C4 प्लांट में। और C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन या प्रकाश अवशोषण नहीं होता। फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है? C4 प्लांट फोटो रेस्पायरेशन C3 प्लांट में प्रेजेंट होता है, C4 प्लांट में नहीं होता। फोटो रेस्पायरेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रूबिस्को एंजाइम होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। इसमें CO2 फिक्सेशन की कैपेसिटी भी होती है, ऑक्सीजन फिक्सेशन या ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी होती है। जब सेल के अंदर CO2 की क्वांटिटी कम और ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उस कंडीशन में रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी फंक्शनेबल होती है। और अगर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी फंक्शनेबल होगी तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ग्लाइकोलेट बनता है और ये 2 कार्बन का होता है, और तभी इसको C2 साइकिल भी कहते हैं, फोटो रेस्पायरेशन भी कहते हैं। फोटो रेस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस की रेट को कम करता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगी तो कार्बोक्सिलेज CO2 फिक्सेशन की एक्टिविटी अपने आप ही कम होगी। और इसके अलावा ये एसिमिलेशन पावर ATP व NADPH को भी यूज करता है, तो ये प्लांट के लिए डबल हार्मफुल प्रोसेस है फोटो रेस्पायरेशन। और C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता और C3 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पायरेशन होता है। अब हम देखेंगे कि C4 प्लांट कौन कौन से प्लांट होते हैं। मोनोकोट में हम देखें तो साइप्रेसी फैमिली के कुछ मेंबर C4 प्लांट के अंदर आते हैं। इसके अलावा पोएसी ग्रेमिनी फैमिली जो मोनोकोट की सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली है, इसमें साइनोडोन, डेक्टियोलोन, दूब घास, पैनिसिटम अमेरिकाना, बाजरा, सैकेरम ऑफिसिनेरम, गन्ना, सोरगम वल्गेर, जिया मेज, मक्का, ये जो सारे प्लांट हैं ये सभी C4 प्लांट के अंदर आते हैं। इसके अलावा डाइकोट में एजेसी, अमारेंथेसी, चिनोपोडियसी, एस्ट्रेसी, यूफोर्बेसी, इनके मेंबर C4 प्लांट के अंदर आते हैं। मोस्टली C4 प्लांट के अंदर जो C4 प्लांट होते हैं वो ट्रॉपिकल एरिया के प्लांट होते हैं, जो इक्वेटर के आसपास का ये जो एरिया होता है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वाटर डेफिशिएंट कंडीशन होती है। तो जो ड्राउट प्लांट होते हैं जिसमें हाई टेम्परेचर पे और H2 की डेफिशिएंसी वाले प्लांट होते हैं, वो मोस्टली प्लांट C4 प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि C4 प्लांट में अडेप्टेशन होता है, वो हाई टेम्परेचर में भी फोटोसिंथेसिस की रेट को ज़्यादा करते हैं, क्योंकि C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता और C3 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन होता है।
C4 प्लांट का एक अडेप्टेशन है जिसको बोलते हैं क्रेंच एनाटोमी। स्पेशल टाइप की एनाटोमी प्रेजेंट होती है लीफ के अंदर। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और CO2 फिक्सेशन दो अलग अलग सेल्स के अंदर होता है, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स। जो लीफ है, लीफ के सेंटर में वेस्कुलर बंडल, उसकी जस्ट बाहर वेस्कुलर बंडल को सराउंडिंग सेल को बोलते हैं वेस्कुलर बंडल, बंडल शीथ सेल, और उसके बाद मेसोफिल सेल। एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, वेस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम, और उसको सराउंडिंग करने वाला लेयर बंडल शीथ सेल, और उसके बाद जो जितनी भी सेल हैं ये मेसोफिल सेल है। तो मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नॉर्मल होता है जिसमें ग्रेना होता है। जो बंडल शीथ सेल होती हैं, जो जाइलम व फ्लोएम को सराउंडिंग वाली सेल होती हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है विदाउट ग्रेना। यहाँ पे ग्रेना नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको ग्रेना कहते हैं, और बाकी का पार्ट स्ट्रोमा कहलाता है। ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है एंड स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है। मेसोफिल सेल में जो ये मेसोफिल सेल होंगी उनमें नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होगा, उसके बाद बंडल शीथ सेल, और उसके बाद वेस्कुलर बंडल। ये पूरी अरेंजमेंट है। मेसोफिल सेल्स एनवायरनमेंट से CO2, एटमॉस्फेरिक CO2 को एब्जॉर्व करके और उसके बाद बाई प्रोडक्ट बना के और बंडल शीथ सेल में CO2 रिलीज करता है, और बंडल शीथ सेल में कैल्विन साइकिल होता है। लेकिन बंडल शीथ सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ग्रेना नहीं होता। अगर बंडल शीथ सेल में ग्रेना नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन नहीं होगी। लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा तो रेस्पायरेशन नहीं होगा। रेस्पायरेशन नहीं, फोटो रेस्पायरेशन नहीं होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज नहीं होगी, हाई रहेगी। ये कहलाती है क्रेंच एनाटोमी। क्रेंच एनाटोमी में जो बाहर मेसोफिल सेल है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक CO2 का फिक्सेशन होता है, और जो सेंटर में या वेस्कुलर बंडल को सराउंडिंग सेल होती है, इसको बंडल शीथ सेल कहते हैं, वहाँ पे कैल्विन साइकिल होता है, वहाँ पे रूबिस्को होता है जो फोटो रेस्पायरेशन करता है। वहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी मिनिमम या 0 रखी जाती है, तभी यहाँ का क्लोरोप्लास्ट A ग्रेनम या विदाउट ग्रेनम होता है। अब हम देखेंगे हैच एंड स्लैक पाथवे या C4 साइकिल के बारे में। मेसोफिल सेल के अंदर एनवायरनमेंट CO2 इंटर करती है और उस एनवायरनमेंट CO2 को कैप्चर करता है पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम, और यहाँ पर सबस्ट्रेट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट में। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का होता है, इसलिए इसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का होता है, इसलिए इसको C4 पाथवे कहते हैं। और उसके बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट होता है मैलेट में। एक रिडक्शन रिएक्शन होती है जिसमें NADPH यूज कंज्यूम होता है, और उसके बाद मैलेट इंटर करता है बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल होता है, रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। मैलेट कन्वर्ट होता है 3 कार्बन के पायरुवेट में, और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल CO2 का रिलीज होता है, और उस CO2 को रूबिस्को एंजाइम ग्रहण करके और कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के तहत C3 साइकिल चलता है, और पायरुवेट वापस मेसोफिल सेल में इंटर करता है और कुछ क्वांटिटी में ATP यूज करके वापस PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। C4 पाथवे में ये एक एडिशनल स्टेप होता है जहाँ पर एक्स्ट्रा ATP की रिक्वायरमेंट होती है। यही रीज़न है कि C3 साइकिल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में टोटल 18 ATP का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि C4 साइकिल में एक ग्लूकोज फॉर्मेशन में टोटल 30 ATP का रिक्वायरमेंट होता है। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। CO2 fixation take place in mesophyll cells only.
यहाँ पर मेसोफिल एंड बंडल सीथ दोनों सेल्स के अंदर फिक्सेशन होता है। CO2 एक्सेप्टर इज RUBP ओनली। CO2 का एक्सेप्टर सिर्फ राइबोलोज बिसफॉस्फेट करता है। यहाँ पर पैप CO2 एक्सेप्टर पैप होता है और एंजाइम पैप कार्बोक्सिलेज होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है। क्रेंच एनाटॉमी एब्सेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ग्रेनम इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स। ग्रेनम इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल बट एब्सेंट इन बंडल सीथ सेल्स। नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। बंडल सीथ सेल में अलग क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मेसोफिल सेल में अलग क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। C4 प्लांट मोर एफिशिएंट प्लांट होते हैं और हाई टेम्परेचर पे भी फोटोसिंथेसिस की रेट को मेंटेन रखते हैं क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। और फिक्सेशन ऑफ CO2 850 ppm और यहाँ पर 10 ppm पे भी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। लेस एफिशिएंट ड्यू टू हाई फोटो रेस्पिरेशन। यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि C4 प्लांट मोर एफिशिएंट क्यों होते हैं, क्योंकि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। इसके पीछे एक रीज़न होता है कि यहाँ पे जो C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल होता है बंडल सीथ सेल के अंदर, तो बंडल सीथ सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो विदाउट ग्रेना क्या होता है, ग्रेना नहीं होता तो वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, इसलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम नहीं होती। इसके अलावा जो फर्स्ट जो एंजाइम एक्सेप्टर होता है CO2 को फिक्स करने के लिए, जो पैप कार्बोक्सिलेज होता है, उसकी एफिशिएंसी CO2 के प्रति ज़्यादा होती है रुबिस्को की तुलना में। मतलब वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा एनवायरनमेंट CO2 को कैप्चर करके और उनको फिक्सेशन करने में एज कंपेयर टू रुबिस्को एंजाइम। और इसके अलावा पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की ऑक्सीजन के प्रति कोई एफिनिटी नहीं होती और रुबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी होती है। ये 2-3 रीज़न हैं जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि C3 प्लांट की तुलना में C4 प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल हैं पैडी, व्हीट, पोटैटो। इसके एग्जाम्पल हैं शुगर केन, मेज, सोरगम, एमारेंथस, साइनोडोन, डेक्टियोलोन। ये जो साइप्रेसी एंड जो पोएसी ग्रेमिनी फैमिली के मेंबर हैं, जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले प्लांट हैं, वो C4 प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। थैंक यू।